बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। जी जनाब, कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे। मौसम के चेंज होने की वजह से तमाम लोग जो हैं वो कुछ किसी न किसी छोटी छोटी सी किसी कोई फ्लू का शिकार है, कोई मुख्तलिफ़ किस्म की जिस तरह की बीमारियाँ, गला ख़राब हो गए हैं। क्योंकि होता क्या है, एकदम से हम ठंडा पानी पी रहे होते हैं और फिर उसको हम लोग ख़त्म कर दें, ख़त्म मुश्किल से कर पाते हैं ना, क्योंकि ठंडा पानी एक ऐसी चीज़ है कि जो पीते हैं उससे गला वाला जल्दी ख़राब हो जाता है। ठंडी चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स अगर ठंडे खाते हैं तो गले ख़राब हो जाते हैं। और मौसम एकदम से चेंज हो गया है। बहरहाल कराची में हल्का सा जैसे ठंड का सा इफ़ेक्ट आ रहा है शाम के वक्त में। दिन में खासी धूप भी होती है, लेकिन क्या है कि दिन भी अच्छे गुजर रहा है आजकल माशाल्लाह से, काफ़ी बेहतर चीज़ें चल रही हैं। लेकिन क्या है कि इस सडन चेंज की वजह से सब लोग बीमार भी पड़ रहे हैं ना। तो बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पंखे ज़रा से स्लो कर दीजिए और फिर पानी जो है आप नॉर्मल वाटर जो है वो पिएं, या दिन में 1 से 2 दफ़ा अगर आप गर्म पानी, गर्म से मुराद ये नहीं होता कि आप खौलता हुआ पानी पीने शुरू कर दें। आप स्लाइटली गर्म पानी करें और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के उसके गरारे कर लें, या फिर आप शहद डाल के आप पी लेते हैं पानी को, तो अभी भी आपका गला अच्छा रहता है, बेहतरीन रहता है। मैंने हर खासी ट्रिक की, लेकिन मेरा गला चूँकि बहुत ही सेंसिटिव है, मेरा गला इतना सेंसिटिव है कि मैं इमली अगर देख लूँ तो मेरा लगता है गला दुखने लगा है ना। बहरहाल मैं इतनी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, खट्टी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। बहरहाल ये चीज़ें भी ज़िंदगी में चलती रहती हैं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिससे आप अपने घर वालों को महफूज रख सकेंगे इन तमाम चीज़ों से। जैसे कि गले की बीमारी है, या फिर इनके नज़ला ज़ुकाम है, या फिर थोड़ा सा ये होता है कि ड्राइनेस बहुत हो जाती है स्किन के ऊपर, तो ये भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगी कि स्किन की ड्राइनेस को हम किस तरह से घरेलू तौर पर हम इसको दूर कर सकते हैं। या फिर जैसे गाजरें आई हुई हैं, गाजरों का इस्तेमाल किस किस तरह से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो हम लोग बहुत शौकीन हैं, गाजरों के हलवे बनाते हैं, गजरेला बनाते हैं, गाजर को पकाते हैं, लेकिन गाजर से और भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम को आप देखते रहें, हम आपको बताते रहेंगे। हाँ जी, तो आ जाते हैं प्रोग्राम में। आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। हमेशा आपकी दुआ जो है सबसे पहले ये होना चाहिए, अल्लाह ताला हमें ईमान की रोशनी अता फरमा, ईमान की ताज़गी हमारे दिलों में हमेशा रहना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी दुआ है, और हमारा ख़ात्मा जो है वो ईमान पे होना चाहिए। और हमारी दूसरी दुआ ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि हम अपने ज़िंदगी के कामों को बहुत बेहतर तरीके से कर सकें इंशाअल्लाह ताला। आज हम अपने प्रोग्राम में बनाएंगे 2 चीज़ें, बड़ी अच्छी सी चीज़ें। एक तो हम बनाएंगे स्पाइसी फ़िश करी। फ़िश का जब भी नाम आता है तो लोगों के जहन में ये आता है कि जी लाहौरी फ़िश होना चाहिए, फ्राइड फ़िश होना चाहिए, या फिर ग्रिल फ़िश होना चाहिए। लेकिन सालन कम लोग बनाते हैं, लेकिन सालन बहुत अच्छा लगता है और खाने में आपको बहुत मज़े का लगता है। इसका कॉम्बिनेशन में हम एक बना रहे हैं पुलाव। पुलाव कौन सा है? टमाटर का पुलाव। अमेजिंग, बड़ा एक डिफरेंट आपको लगेगा टमाटर का पुलाव। ये भी आप बनाइएगा, इसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इस पुलाव को वैसे ही खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके साथ हम बॉइल्ड एग सर्व करेंगे। तो बॉइल्ड अंडे भी हमारे पास मौजूद हैं। किस तरह से ये झटपट पुलाव बनेगा, इसमें हमें टमाटो प्यूरी की ज़रूरत पड़ेगी और हींग की ज़रूरत। इन 2 चीज़ों से ये बेहतरीन पुलाव तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को, जहाँ पे हम बनाएंगे पहली रेसिपी स्पाइसी फ़िश करी। अब फ़िश का, अच्छा हमारा आज का सवाल भी आपसे यही है, आपने बताने फ़िश के 4 नाम, ठीक है ना। 4 नाम आप बताइए कि कौन कौन सी फ़िश जो है अवेलेबल होती है, जो हमारे घरों में रोज़मर्रा या हम लोग जैसे बनाते हैं तो फ़िश का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। आप वो नाम बताइएगा और उसके बाद फिर आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। और आज मैंने इतनी बातें कर ली कि ब्रेक का टाइम आ गया। चलिए जी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो मैं अपने काउंटर पे होंगी। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। मैंने सोचा कि जल्दी से अब काउंटर पे आ जाऊँ ताकि आप तक पूरी रेसिपी हम पहुंचा सकें। हम बना रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्ती स्पाइसी फ़िश करी बनाएंगे, और इसके इंग्रेडिएंट क्या है ये मैं आपको बता दूँ। मेरे पास रोहू फ़िश है, ठीक है, इसका सालन बहुत अच्छा लगता है। ½ kg मेरे पास फ़िश है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको एक दफ़ा मैरिनेट करके रखेंगे। मैरिनेशन की क्या क्या चीज़ें ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसा गरम मसाला है, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि इजीली आप लोग देख सकें।
अच्छा जी, ये फ़िश है मेरे पास। अच्छा, इसको हमने अच्छा वॉश किया, वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया। अब ये है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन पिसा हुआ गरम मसाला या ज़ीरा पाउडर, दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। ये गया तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। नमक डालेंगे इसमें हम जायके के मुताबिक, जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। नमक तकरीबन इसमें मैं इस क्वांटिटी में 3-4 टीस्पून, ठीक है ना, ये चला गया। और इसके बाद हम ये दही मेरे पास है तकरीबन 4 टेबल स्पून। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये लगा के हम इसको थोड़ी सी देर के लिए इसको रख देंगे, 1-1.5 घंटे के लिए रख दें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। बाय द टाइम आप अपना मसाला जो है वो तैयार कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि फ़िश में अंदर तक मसाला चला जाता है और जब आप फ़िश बनाते हैं तो अंदर से फीकी नहीं निकलती। और फिर इसको अभी मैं फ्राई भी करूँगी। चलो जी, ये गया। अच्छा, ये रेसिपी जो मैं आज बना रही हूँ, हमारी बहुत ही अच्छी कॉलर है, बड़ी हमारी रेगुलर कॉलर है परवीन अब्बास, उनकी फरमाइश में बना रही हूँ। उन्होंने बहुत फरमाइश की थी कि जी आप फ़िश का सालन बनाएं। वैसे तो और भी बहुत सारे लोगों ने कहा था, लेकिन बहरहाल उनकी एक फरमाइश ही काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो आई एम श्योर कि वो ये देख रही होंगी प्रोग्राम और फिर इसको बनाएंगी। बल्कि आप तमाम लोग इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छी बनेगी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए मुझे थोड़े से ग्लास पहनने पड़ेंगे ताकि हाथ जो है ना साफ़ सुथरे रहें। इस तरह से आप लगा के रख दीजिएगा तो अंदर तक मसाला जो है चला जाएगा। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, फ़िश को धोने के लिए आपने क्या करना है, ज़्यादा मसाले ज़्यादा चीज़ें मत लगाइएगा। फ़िश की क्वालिटी अगर अच्छी है तो आप यकीन करें, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ़िश थी, तो आप यकीन करें कि आप मुझे इसको धोने के लिए सिर्फ थोड़ा सा मैंने से बेसन लगाया। अगर आपको ज़्यादा लगती है फ़िश की वो, तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा आप बेसन लें और लगा के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। और उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करके किसी छलनी में डाल के रखें ताकि अच्छी तरह से पानी निकल जाए और जो काम आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग, मैंने एक जगह बल्कि पढ़ा भी था कि अगर आपको फ़िश धोनी है तो आप जो है वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, कॉफ़ी स्प्रिंकल कर दें, तो उससे क्या होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। लेकिन फ़िश में फ़िश की आना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि हम करेले बनाते हैं, लोग कहते हैं करेले कड़वे नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी थोड़ी सी होती है कि करेले लगना चाहिए कि हाँ करेले बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं, लेकिन थोड़े से होना चाहिए। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं और इसको हम रख देते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। बहरहाल खैर मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और इसके बाद हम बनाएंगे इसका बेहतरीन सा मसाला, ठीक है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ये चलेगी। अब बनाएंगे इसका मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा प्याज। ये देखिए पिसी हुई मेरे पास यहाँ पे प्याज है। अगर इस प्याज को आप थोड़ा सा बॉईल कर लें, बॉईल से मेरी ये नहीं कि आप बहुत सारी पानी डालें और बॉईल करें। प्याज काटें, उसके अंदर आधा कप पानी डालें। अगर 1 किलो प्याज करें आधा कप पानी डालें और उसको कवर करके रख दें। उससे क्या होता है, वो प्याज जो है वो बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद उसी पानी में डाल के आप ये प्याज पीस लें। उससे क्या होता है कि प्याज का टेक्सचर अच्छा हो जाता है। और इस मसाले के अंदर चूँकि हम बहुत ज़्यादा भुनाइयाँ नहीं करते, यानी हम उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डालते कि जिसे बहुत ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत पड़े, तो इसलिए इसमें इस प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आप कच्ची भी कर सकते हैं, फिर आप उसको भून लीजिएगा। इसी तरह से टमाटर है। टमाटरों को हमने क्या किया था, वो भी हमने हल्के से बॉईल किए और उसके बाद हमने इसको चॉप कर लिया। बिल्कुल पीसा नहीं है। ये मेरे पास 3 से 4 टमाटर थे, इनको हमने कर लिया। एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको हमने पीस लिया। ये तकरीबन हाफ कप मेरे पास दही है, इसका इस्तेमाल करूँगी। साथ ही मेरे पास ये मेथी दाना। अब हम एक काम करते हैं, इसको कुक करना शुरू करते हैं। मेथी दाना मैंने डाला इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून, ठीक है। अब इसके साथ हम इसमें डालेंगे ऑयल। अच्छा, इस सालन को आप चाहें तो सरसों के तेल में भी पका सकते हैं। सरसों के तेल में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं होती इसकी स्मेल, तो काइंडली आप जो आपको अच्छा लगता है आप उससे बनाइएगा, घी में मत बनाइएगा। ये जैसे क्रैक होगा, यानी मेथी दाने की खुसूसियत ये है कि जब तक कि वो क्रैक नहीं होता, यानी ब्राउन कलर का नहीं हो जाता, उस तब तक उसमें से खुशबू अच्छी निकल के नहीं आती। अगर मैं कच्चे में ही डाल दूँगी तो क्या होगा कि ये मुंह में आएगा और आपको बिटर लगेगा, कड़वा लगेगा, ठीक है ना। वैसे भी हम जैसे अचार गोश्त बनाते हैं तो उसके अंदर मेथी दाना अगर हम भिगो के बॉईल करके डालें तो वो कड़वानापन उसका ख़त्म हो जाता है। लेकिन चूँकि ये मुझे बघार में डालना है और अच्छी सी खुशबू लेकर आनी है, तो मैंने इसमें डाल दिया। जैसे ये ब्राउन कलर का होगा, खासा ब्राउन हो जाएगा,
तब मैं क्या करूँगी, इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, क्योंकि खासा छोटे दाने होते हैं बट थोड़े सख्त होते हैं। उसके बाद मैं शामिल करूँगी उसमें ये मेरे पास साबुत लाल मिर्चें, ये डालेंगे। इसके अलावा हम ये अदरक लहसुन, ये लहसुन मेरे पास क्रश किया हुआ, ये भी इसमें डालूँगी। एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। जी कहिए, कैसी हैं? क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक। जी क्या कहेंगे बेटा? आपके सवाल का जवाब दे दूं? बिल्कुल दीजिए। आपने फिश के नाम पूछे थे ना? जी जी, फिश के नाम पूछे थे मैंने। हाँ जी, राहू, हाँ सिंघाड़ा, हाँ साइमन, हाँ। कैटफिश, पापलेट, ट्राउट और ईल। बस 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 बस, थैंक यू सो मच। आपको कौन सी वाली अच्छी लगती है? आपकी ज़्यादातर तो हमारे कैटफिश, सिंघाड़ा और राहू बनती है। अच्छा चलें, गुड। रोहू को आप सालन बनाइएगा, बहुत बेहतरीन बनता है ना जी। और क्या कहना चाहेंगी बेटा? हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सब शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम। रेसिपीज़ ट्राई करती हैं आप? हाँ जी, ट्राई भी करते हैं। अच्छा, तो ट्राई करते हैं, कैसा रिज़ल्ट आता है? अच्छा आता है, आपको अच्छी लगती हैं? हाँ जी, रिजल्ट भी अच्छा आता है, यानी कि काफ़ी कुछ इसमें से देख के बनाते हैं सब शोज में से। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपके सवाल का जवाब, मेरा नाम ज़रूर डालिएगा। अरे आप फिक्र ही ना करें, जो भी हमें कॉल करता है, SMS करता है, सबके नाम डाले जाते हैं। आप लोग ये बिल्कुल परेशान मत हैं, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये गया इसके अंदर साबुत लाल मिर्च, और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डार्क कलर, ये देखें, ये एक दाना ही नज़र आया, इसमें बहुत डार्क कलर आ गया। इसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। अब डालेंगे हम इसमें, चूल्हा मैंने बंद कर दिया क्योंकि खासा तेज़ हो गया था। ये गया लहसुन इसमें, ठीक है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता, ये गया कड़ी पत्ता। ओ ओ, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आती है। ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डालूँगी और प्याज डालूँगी। थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैंने चूल्हा बंद रखा है क्योंकि खासा हॉट हो गया था। अब देखिए प्याज, इसका लहसुन का कलर अच्छा सा आ गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये प्याज का पेस्ट, ये चला गया, और इसको मिक्स कर लेते हैं, सही ना? मिक्स करके अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, मैं इसमें शामिल करूँगी ये टमाटर, साथ ही हम डाल देते हैं। ये गए टमाटर, अच्छा सा मसाला बन रहा है। मसाला कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप राइस के साथ खाते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मसाले की ज़रूरत होती है। रोटी के साथ खाते हैं तो ज़रा कम होती है, लेकिन इस मसाले के अंदर ना इसकी ग्रेवी नहीं होती, यानी कि ग्रेवी नहीं, हम इसको भुना हुआ रखते हैं। ये है, इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया, तो जनाब अली ये गया इसके अंदर नमक। अच्छा ध्यान रखिएगा, नमक हमने इसमें भी डाला है, नमक हम इधर भी डालेंगे। ये गया तकरीबन 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं हमेशा से देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ, मैं कोई भी खाना अगर बनाती हूँ तो काइंडली आप अपने हिसाब से, अगर आपके घर में नॉर्मल मिर्चें आती हैं तो 1.5 टीस्पून, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी इसके अंदर, आप 1 टीस्पून डालिएगा। इससे क्या होता है कि कलर बहुत ही अच्छा ब्राइट आता है। ये गया इसमें हल्दी पाउडर, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इस मसाले को भून लूँगी, और भूनने के बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसमें हम एक काम ये करेंगे, ये दही जो हाफ कप है ये डालेंगे, और इस फिश को मैं शैलो फ्राइंग करती हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि अच्छा होगा मैं ब्रेक टाइम में कर लूँ। ये तेल, बस मैं इतना तेल डालूँगी और उसको इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसमें हल्का सा कलर आ जाए। बाकी क्या कुछ करेंगे हम, यह हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन आपने सवाल का जवाब देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने मछलियाँ जो बनते, मछली जो है उसके 4 नाम, यानी फ़िश के 4 नाम आपने, यानी एक फ़िश के 4 नाम नहीं, फ़िश की 4 अक़साम बतानी है आपने, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ मसाला बहुत अच्छा सा भुन रहा है, और ये तकरीबन भुन गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर जो दही था 4 टेबल स्पून, ये हाफ कप ये मैं इसमें पूरा डाल दूँ, तकरीबन 4 टेबल स्पून ही होता है वाला, ठीक है ना। ये चला गया, और इसको मसाले को तेज़ आंच पे थोड़ा सा हम भून लेंगे, ठीक है ना। ये अच्छा सा भुन जाएगा। ये पहला वाला मसाला मैंने खूब भून लिया,
थोड़ा सा इसको भी हम भूनेंगे और इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। वो क्या है वो आपको बताती हूँ। साथ ही ये फ़िश आप चेक कर लें कि मैंने कितनी फ्राई की है। हल्की सी हमने इसको इतनी फ्राई की कि मामूली सा कलर आ गया और ये पक गई है अंदर तक। क्योंकि आपको पता है फ़िश सेंसिटिव चीज़ होती है, जल्दी पक जाती है और ये ऑलमोस्ट हो गई है। और इसको भी अब मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से, ताकि ये टूटे नहीं। अगर ज़्यादा मैं इसको कर लूँगी तो ये टूट जाएगी, क्योंकि हमें कुछ देर इसको मसाले में भी रखना है। चल बेहतरीन, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। और ये आप इसी तरह से भी आप खाएंगे ना तो आपको खाने में बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, ये तेल हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये हम इसी के अंदर डाल देंगे ना। तो ऑलमोस्ट ये हो गया। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करती हूँ। क्या क्या है, क्योंकि हमारी सेकंड रेसिपी बड़ी झटपट बनने वाली है। अच्छा जी, इसमें डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर डालेंगे तकरीबन हम इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया। अच्छा, इसके अलावा नारियल, कच्चा नारियल जो है वो इसमें बहुत अच्छा रहता है। अगर कच्चा नारियल नहीं है तो नॉर्मल नारियल जो होता है आप वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कच्चा नारियल था, इसको हमने पीस लिया 1 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स निकल कर आते हैं इससे ना। ये हो गया। अब देखिए मसाला आप चेक करें, भुना हुआ है बिल्कुल ना, और कितना थिक मसाला है। लेकिन ये ऐसा रहेगा नहीं, थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, आपको बताऊं कि सी फूड और लेमन जो है उसका एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप बटर के साथ बनाएं, लेमन के साथ बनाएं, बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, उसमें अगर आप खटाई डालना चाहते हैं, जैसे आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं, तो आप जैसे सालन बना रहे हैं तो इसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प, 2 टेबल स्पून इमली का पल्प। इट्स अप टू यू कि आप इसमें कितना डालना चाहते हैं। कम डालना चाहते हैं तो कम कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिएगा, और अगर डालना चाहते हैं ज़्यादा तभी भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है आपके टेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। इसके बाद कुछ हरी मिर्चें मैं इसी तरह साबुत डाल देती हूँ। ये देखें जी, गई हरी मिर्चें, इसको हम मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा अभी मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी। अभी हरा धनिया को हम काट लेते हैं। काटने के बाद हम ये शामिल करेंगे इसके अंदर, और फिर हम क्या करेंगे ये आप देखिएगा। बड़ी अच्छी, बड़ी सिंपल रेसिपी है। चले जी, मैं हरा धनिया अभी थोड़ा सा इसमें अभी डाल रही हूँ, कुछ हम गार्निशिंग में रखेंगे। ठीक है, तो यह क्या, ठीक है, पत्ते में डालने से ज़रा अच्छा सा और फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मैं अभी यहाँ रख देती हूँ, और ये क्या इसमें, और इस वक्त भी थोड़ा सा मैं फ्रेश कड़ी पत्ता इसके अंदर डालूँगी। ये क्या इसमें कड़ी पत्ता, इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें ज़रा सा पानी, बिल्कुल ज़रा सा पानी, तकरीबन जैसे कि 2 से 3 टेबल स्पून पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया, और इस पानी को उबाल आने देंगे। ठीक है, ये उबाल आ गया पानी में, और ये जो ऑयल ज़रा सा बचा हुआ है ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये चला गया, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमने इसमें तो फ़िश फ्राई की है ना, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जो ख़राब होगा। फ़िश का वैसे भी ऑयल, हाँ ये भी एक मैं आपको टिप बता देती हूँ कि जब आप फ़िश फ्राई करते हैं तो क्या होता है, वो ऑयल जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि रखा रह जाता है, ज़ाया हो जाता है, और सब कहते हैं जी इसमें से फ़िश की स्मेल आ रही है, और हम उससे कोई और चीज़ नहीं बना सकते सिवाय फ़िश के। लेकिन अगर आप एक काम ये करते हैं कि फ़िश ऑयल में, जिस ऑयल में आपने फ्राई की है उसी में अगर आप थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बना लें, और उसके बाद आप उसको किसी और चीज़ की फ्राइंग के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फ़िश की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और आप आराम से अपने तेल को रीयूज़ भी कर सकते हैं। वैसे तो ऑयल को बहुत ज़्यादा आपको नहीं कुक करना चाहिए। कुक से मुराद ये है कि ये नहीं कि आप महीनों तक उसमें चीज़ें फ्राई करते रहें। ये हमने इसमें डाल दी, और अब हम ज़रा सा हाथ को हल्का रखेंगे। हाथ को हल्का रखने से क्या मुराद है कि हम बहुत ज़्यादा इसको चलाएँगे नहीं। ये देखें, बस मसाले में मैं कर देती हूँ बेहतरीन। चलें, और इसको दम पे छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए, मैं इसको दम पे छोड़ूंगी। इसी में ये बेहतरीन से हो जाएगी। इसको निकालेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। चलो, अब आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने हैं इसको, बस आपने स्लो हीट के ऊपर इसको रखना है। थोड़ा सा इसको हम बहुत ही स्लो हीट पे 5 मिनट के लिए। ठीक है, और हमारे साथ कॉलर हैं रुखसाना, उनसे बात करते हैं। चलें, अच्छा हिलाना है, इस तरह से करके हिलाइएगा। ठीक है, वरना आपको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत है। इसको कवर करते हैं और फिर कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है और मैं आपकी इतनी सारी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा। और माशाल्लाह माशाल्लाह से ख़ानदान में भी, घर में भी बेइंतहा तारीफ होती है। अच्छा, किसकी, मेरी या आपकी? नहीं, आपकी तो होती है, माशाल्लाह है इतनी प्यारी, लेकिन आपकी कुकिंग भी बस बहुत ज़्यादा आपा ज़बरदस्त है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग कि माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी जायकेदार बनती हैं और बहुत पसंद की जाती है। बहुत शुक्रिया। बस मैं तो ऐसी मजाक में बात कही थी, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, रेसिपी में आती हूँ, बताती हूँ, टिप्स ट्रिक्स जो भी बताना चाहती होती हैं चीज़ें मैं ज़रूर आप तक पहुँचाती हूँ। उसमें क्या है, आप लोग अच्छा फॉलो करते हैं, रेसिपी को अच्छा फॉलो करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, और डेफिनेटली रेसिपी वही अच्छे फॉलो करता है जिसको कुकिंग का शौक़ होता है। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, जल्दी से सवाल का जवाब तो बताइए। जी आपा, मैं फिशेस के नाम बताना चाहूंगी। उसमें सुरमई है, धोतर है, सारम है, रहू है, हीरा है, हाँ। और साइमन, आई थिंक वो एक चीज का नाम होता है, वो है। आपको इतने ही आते हैं मुझे। इतने ही आते हैं? तो बहुत आते हैं, तो आपको इतने बहुत सारे तो आते हैं। और कितने? ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बेटा, और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया, आपके लिए करोड़ों हजारों दुआएं। आए मेरी जान, बहुत शुक्रिया। बस मुझे आप तमाम लोगों की दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला से दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला जो इल्म मेरे पास है, थोड़ा सा जितना भी मुन्ना सा है, मैं चाहती हूँ कि एक रेज़ा आप लोगों तक पहुँचा दूँ। तो मेरी सेहत के लिए भी दुआ किया कीजिए। अल्लाह आपको जिंदगी से बहुत खुशियाँ दे, बहुत तरक्की दे अल्लाह पाक। आमीन आमीन। ये आप तमाम लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, जो हम लोग यहाँ तक है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये फ़िश हमने सिर्फ 2 मिनट दम पे रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखें, इसको अगर आपने हिलाना है तो सिर्फ आपने इस तरह करके, ठीक है, आप ज़्यादा मत हिलाइएगा। और उसके बाद ये देखें कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल आ गई है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है ना, बेहतरीन सी। अच्छा, मसाला अंदर तक चला जाएगा क्योंकि हमने उसको फ्राई भी कर लिया, उसको हमने मैरिनेट भी किया था। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी पे। ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई, इसको निकालेंगे। उसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्चों से हम इसको गार्निश करेंगे, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम राइस बनाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार राइस है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, तो आपको बताएंगे टमाटर का पुलाव कैसे बनता है। लेकिन आपने भी हमारे सवाल का जवाब देना है, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। और हमारा आज का सवाल ये है कि फ़िश के 4 फ़िश की इसमें बताइए, नाम बताइए, और आपको मिलेगा NS की तरफ से। एक छोटा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ हम जल्दी से फटाफट अपनी सेकंड रेसिपी बनाएंगे, जिसमें कि हमने तेल गरम किया। तेल के अंदर मैंने क्या चीज़ शामिल की, मैंने इसमें शामिल किया राई। राई भी थोड़ी सी पॉप अप हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। साथ ही ये मक्खन भी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि राई जब फटती है तो इसमें से खटास आती है, बड़ी अच्छी लगती है वो। मक्खन चला गया, ये गया। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हींग। हींग बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ होती है, आप लोग अपने खानों में इसका इस्तेमाल करके खाना हज़म होता है और टेस्ट और फ्लेवर जो है बहुत अच्छा। ये गई हींग इसके अंदर, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, अब मैं डालूँगी इसमें टमाटो प्यूरी, क्योंकि टमाटर का पुलाव है। तो गई ये टमाटो प्यूरी, ठीक है, 4 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें शामिल करेंगे नमक जायके के मुताबिक। ये क्या नमक, इसके अलावा पिसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्चें इस्तेमाल करेंगे, ये चली गई। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये टमाटो प्यूरी भी आपको पता है पक्की भी होती है, ऐसा इसमें ऐसा कोई ख़ास काम नहीं होता। इसको मिक्स कर देते हैं और साथ ही हम इसमें शामिल करते हैं ये लेमन जूस। 1 लेमन का जूस है, ये चला गया। और जाएगा इसमें ये चिकन स्टॉक, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये गया 1 कप चिकन स्टॉक, ठीक है ना। अब ये पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। ये गया पानी, इसको मिक्स करते हैं। और साथ ही ये बॉयल राइस मेरे पास रखे हुए हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ बिस्मिल्लाह करके ना। पहला वाला आप जल्दी से मिला दीजिएगा ताकि ये अच्छा सा इस पर कलर आ जाए, वरना क्या होगा कि कहीं से सफ़ेद चावल आपको नज़र आएंगे। मिक्स करते जाते हैं, ठीक है। अब बाकी के ये राइस डाल देते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट वाइज आपको बहुत अच्छा लगेगा। बटर का फ्लेवर, हींग का फ्लेवर, और चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता भी डाल देते हैं, ये गया कड़ी पत्ता, ठीक है। कड़ी पत्ते से भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ये हो गया।
और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके हम इसको क्या करेंगे कि अच्छे से इसको दम पे रख देंगे 2 से 3 मिनट, निकालेंगे और सर्व करेंगे, है ना बेहतरीन। और इसके बाद आखिर में हम दम पे क्या चीज़ डालेंगे इसमें, हम डालेंगे इसमें दम पे, अच्छा ये सेला राइस था मेरे पास, फुल डन है। चूल्हा तेज़ कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, चलो जी। और साइड में आप देख रहे हैं मैंने हरी मिर्चें फ्राई की, ये मैं बिल्कुल लास्ट में शामिल करूँगी तो और भी बहुत मज़े का बन जाएगा। चलें जी, एक काम करते हैं इसको, ये अच्छा ये मैं इसको बंद कर देती हूँ। अच्छा इसको हम अंडे मेरे पास रखे हैं, अंडों से भी हम गार्निश करेंगे। साथ ही जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसमें ये चॉप किए हुए टमाटर, एक टमाटर ले लीजिएगा, उसको चॉप करके इसके अंदर आप शामिल कीजिएगा। मैं इसको कवर करती हूँ, चलें जी। और ये हरी मिर्चें लास्ट में हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। हरी मिर्चें हैं, टमाटर हैं, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अंडे हैं, बॉईल किए हुए अंडे हैं। इन सब से हम इसको बहुत अच्छा सा गार्निश करेंगे। टमाटर से बड़ा अच्छा सा इसका एक कलर भी अच्छा सा आ जाएगा और ये दिखने में तो अच्छे लगेंगे लेकिन खाने में भी इंशाल्लाह मज़े करेंगे। ये झटपट सा पुलाव डेफिनेट आपको अच्छा लगेगा। मैं इसकी रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। चिकन इसमें हमने चिकन स्टॉक भी डाला है तो चिकन का फ्लेवर भी आपको इसके अंदर मिलेगा। और इसमें आप चाहें तो खूब सारा हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्च तो हम डालेंगे इसमें ना, आपने देखा मैंने फ्राई करके रखी हुई। 1 टेबल स्पून ऑयल में आप हरी मिर्च को जो है फ्राई कर लीजिएगा। ब्रेक आ गया? अच्छा जी, चलें जी, कॉलर हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है समीना आपा, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। आज़ाद कश्मीर से ये कॉल है जी। कैसे है मेरा बच्चा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए और हमारी रेसिपीज़ के लिए, और सवाल का जवाब देंगे। जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, आपकी रेसिपी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप तो ट्राई करते हैं? सवाल का जवाब क्या है? बिल्कुल दीजिए। आज का सवाल क्या है? हमारा आज का सवाल ये है कि आपने फ़िशेस के नाम बताने, यानी 4 कोई सी भी ऐसी फ़िश के नाम बताएं जो कि हमारे घरों में बनती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। जी जल्दी से बताइए। ओके, एक तो रोहू, हाँ, फिर इसके अलावा एक होती है मुश्का, हम इधर इस्तेमाल होती है। अच्छा ठीक है, सही है। एक ये स्टारफिश। अच्छा सोच के बता रहे हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है। चले मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए और इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया था। देखते हैं क्या होता है। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेंगे। ये रिकैप ब्रेक है। आप तमाम रेसिपी जो नोट डाउन करने से रह गई हैं आप उनको नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट राइस जो है, वाह ज़बरदस्त इसका फ्लेवर निकल कर आया है। अब मैं इसमें ये मैं आपके सामने डाल देती हूँ। थोड़े से मैं इसमें अभी डाल रही हूँ, कुछ हरी मिर्चें भी मैं इसमें अभी शामिल करूंगी और कुछ मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। ठीक है, ये मैं इसको मिक्स करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। एक छोटे से ब्रेक। स्पाइसी फ़िश करी, अज्जा, रहू मछली 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, तेल शैलो फ्राइंग के लिए। मसाले के अज्जा: पिसी प्याज 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, उबले कटे टमाटर 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, कुटा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, पिसा कच्चा नारियल 2 खाने के चमचे, तेल 3/4 कप, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे। तरकीब: मैरिनेशन के तमाम अज्जा मछली पर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब इसे गर्म तेल में फ्राई कर लें। मसाले के लिए तेल गर्म करके मेथी दाना सुर्ख करें। अब इसमें साबित लाल मिर्च, कुटा हुआ लहसुन और कड़ी पत्ते डाल के हल्का सा फ्राई कर लें। फिर इसमें पिसे नारियल के अलावा मसाले के बाकी अज्जा शामिल करके भून लें। जब वो खूब भुन जाए तो उसमें इमली का गूदा, पिसा कच्चा नारियल, हरा धनिया, हरी मिर्च और मछली के टुकड़े डालकर हल्के हाथ से हिलाएं। उसके बाद 5 मिनट दम पर रखकर डिश में निकालें और सर्व करें। टमाटर पुलाव, अज्जा: उबले सेला चावल आधा किलो, मक्खन 2 से 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, लंबी कटी हरी मिर्च 6 से 7 अदद, टमाटर छोटे क्यूब्स 3/4 कप, राई 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 4 खाने के चमचे, हींग 1 दाना, चिकन की यखनी 1 कप, उबले अंडे 3 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल और मक्खन गर्म करके हींग हल्की सी फ्राई कर लें। अब इसमें टमाटो प्यूरी, नमक, राई और पिसी लाल मिर्च डालकर थोड़ा भुनें। फिर इसमें चिकन की यखनी डालकर उबले सेला चावल शामिल करें और दम पर रख दें। उसके बाद मक्खन में लंबी कटी हरी मिर्च अलग से फ्राई करें। दम पर उतारने से पहले टमाटर के छोटे क्यूब्स, नींबू का रस और हरी मिर्च डालकर मिक्स कर लें।
आखिर में डिश में निकालकर उबले अंडों से गार्निश करें। स्पाइसी फ़िश करी, अज्जा, रहू मछली 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, तेल शैलो फ्राइंग के लिए। मसाले के अज्जा: पिसी प्याज 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, उबले कटे टमाटर 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, कुटा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, पिसा कच्चा नारियल 2 खाने के चमचे, तेल 3/4 कप, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे। तरकीब: मैरिनेशन के तमाम अज्जा मछली पर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब इसे गर्म तेल में फ्राई कर लें। मसाले के लिए तेल गर्म करके मेथी दाना सुर्ख करें। अब इसमें साबित लाल मिर्च, कुटा हुआ लहसुन और कड़ी पत्ते डाल के हल्का सा फ्राई कर लें। फिर इसमें पिसे नारियल के अलावा मसाले के बाकी अज्जा शामिल करके भून लें। जब वो खूब भुन जाए तो उसमें इमली का गूदा, पिसा कच्चा नारियल, हरा धनिया, हरी मिर्च और मछली के टुकड़े डालकर हल्के हाथ से हिलाएं। उसके बाद 5 मिनट दम पर रखकर डिश में निकालें और सर्व करें। टमाटर पुलाव, अज्जा: उबले सेला चावल आधा किलो, मक्खन 2 से 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, लंबी कटी हरी मिर्च 6 से 7 अदद, टमाटर छोटे क्यूब्स 3/4 कप, राई 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 4 खाने के चमचे, हींग 1 दाना, चिकन की यखनी 1 कप, उबले अंडे 3 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल और मक्खन गर्म करके हींग हल्की सी फ्राई कर लें। अब इसमें टमाटो प्यूरी, नमक, राई और पिसी लाल मिर्च डालकर थोड़ा भूनें। फिर इसमें चिकन की यखनी डालकर उबले सेला चावल शामिल करें और दम पर रख दें। उसके बाद मक्खन में लंबी कटी हरी मिर्च अलग से फ्राई करें। दम पर उतारने से पहले टमाटर के छोटे क्यूब्स, नींबू का रस और हरी मिर्च डालकर मिक्स कर लें। आखिर में डिश में निकालकर उबले अंडों से गार्निश करें। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारी दोनों डिशेस जो है वो तैयार हो गई। बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। आप दोनों चीज़ों को मिला के खाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। टमाटर का ये पुलाव ज़रा सा दम पे रखिएगा। मैंने ज़रा जल्दी निकाल लिया है इसलिए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन बहरहाल फिर भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा। अंडे आप इस क्वांटिटी में जितने मैंने डाले, ½ kg था, इसलिए मैंने इसमें 3 अंडों का इस्तेमाल किया। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अंडे हमेशा अच्छे लगते हैं। और ऑब्वियसली ये ज़रा सी विंटर की डिश है, जैसे कि फ़िश हम बनाते हैं, इसके अलावा ये बनाते हैं, टमाटर का जो पुलाव है वो बनाया ना, ये दोनों चीज़ें विंटर की हैं। अब विंटर में जब आप बॉयल अंडे वैसे ही आपको खाने में अच्छे लगते हैं तो आप इसको डालिएगा, बहुत सारे डालिएगा, आपको यकीनन मज़ेदार लगेंगे। आपने डेफिनेटली रेसिपी नोट डाउन कर ली होगी। और अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो जाती है तो रात को 12 बजे हमारा रिपीट प्रोग्राम आता है, लज़्ज़त के पेज पे आप जाके देख सकते हैं या फिर हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और जी हमारे आज के विनर हैं सलमान हैं हैदराबाद से। उन्होंने हमें 4 नाम बताए थे और 4 नामों में देखिए ना, बहुत सारी लोगों ने जितने भी नाम लोगों ने बताए बिल्कुल सही बताए। इसमें रहू है, इसके अलावा सुरमई है, धोतर है, डांगरी है, पापलेट या पॉम्फ्रेट जिसे हम कहते हैं वो है। तो ये तमाम फ़िश जो हम लोग घरों में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा हमारे यहाँ बनाई जाती। धोतर फ़िश में ज़रा सा मीट का पोर्शन ज़्यादा होता है, बड़ी होती है, तो वो हम फिंगर फ़िश के तौर पे बनाते हैं। और जैसे कि हम सालन के लिए बनाते हैं, सालन के लिए रहू फ़िश सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होंगी। आप इनको बनाइएगा, मुझे बताइएगा और आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।